नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका अली सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जी दोस्तों, हाँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा नोटिस जो है हमें देखने के लिए मिला है। उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें हमारे सामने लेके आई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो क्लियर किया है। और यहाँ पर जो है क्रिप्टो को यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है रखा गया है कि बहुत सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जाती थी, तो वो जो है उनसे कैसे बचा जा सकता है। और इसी को लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट जो है बैन करने के पीछे पड़ी थी, और उन्होंने जो है अब बैन से मन हटाने के बाद में कुछ ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सामने निकल के आई हैं, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में वो बिल्कुल से क्लियर करने वाला हूँ। अब दोस्तों, जो है आपको एक लाइन में बताऊँ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है अगर आप किसी ब्लैक मनी को अपनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो। तो वहां पर क्या है, क्रिप्टो के अंदर ये बहुत ज्यादा आसान था कि आप किसी क्रिप्टो को, देखो क्रिप्टो के अंदर ब्लैक व्हाइट तो कुछ होता नहीं है, मानो तो लीगल ना मानो तो इलीगल, मतलब जो भी कुछ है, तो उसमें बहुत ज्यादा आसान था। तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जो है सामने लेके आई हैं, जो कि आपके लिए और हमारे सबके लिए बहुत अच्छी भी हैं। और जो लोग बुरा, मतलब जो अपना ब्लैक ब्लैक खेलते थे, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जो है गलत रह सकती हैं। तो सबसे पहली जो चीज थी यहाँ पर, जो हम पीयर टू पीयर करते थे, यानी कि अपने पीयर टू पीयर करेंसी को, यानी अपने किसी भी करेंसी को जो है डायरेक्ट हम किसी को दे देते थे और उससे जो है कैश कर लेते थे। अब देखो यहाँ पर क्रिप्टो तो एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अब कि हमने उसको अपनी किसी को भी क्रिप्टो बेच दी और उससे हमने कैश ले लिया ऑफलाइन या कैसे भी करके। तो वो चीज अब जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा, वो जो है इलीगल रहेगा। ऐसा जो है आप बिल्कुल से नहीं कर पाओगे। देखो बहुत सारी जो चीजें थी वो पहले से ही क्रिप्टो के बहुत सारे एक्सचेंजेस या क्रिप्टो वाले जो है वो फॉलो कर रहे थे, और बहुत सारे जो चेंजेस हैं इसमें अब आने वाले हैं। तो बिल्कुल से अब जो है यहाँ पर पीयर टू पीयर में ऐसा बिल्कुल से नहीं हो पाएगा कि किसी को आप क्रिप्टो सेंड कर दो और आप उसके बदले जो है पैसा या फिर कैश ले लो। दूसरी चीज तो थी, कोई भी एक्सचेंज बिना केवाईसी के ट्रेडिंग नहीं करने देगा। अब देखो इंडिया के अंदर जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे नए नए एक्सचेंज जो मैंने अपने देखे थे, वो ऐसे आ जाते थे कि आप जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर लो, अब जब विड्रॉल करोगे तब आपको जो है यहाँ पर अपनी केवाईसी करनी होगी, या फिर आप इतने रुपए तक की जो है यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा जाओगे तब आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर कोई भी एक्सचेंजेस आएगा, उसको जब भी मतलब किसी यूजर को परमिशन मिलेगी उस एक्सचेंज पर ट्रेड करने की, जब तक वो एक्सचेंज उस यूजर की जो है केवाईसी फुलफिल ना कर देगा, तो उससे पहले आप जो किसी एक्सचेंज पर जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एक्सचेंज छोटे मोटे आ जाते थे जो कि अलाउ कर देते थे, वहां पर बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का जो है खतरा रहता था कि भाई कोई भी आया कहीं से भी क्रिप्टो लिए और कैश में अपने विड्रॉल करके बैंक में ले ली। तो ये चीज जो है अब नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि एक्सचेंज यूजर पर कंटिन्यूसली रिहा रखेंगे। जितने भी इंडिया के अंदर जो है एक्सचेंजेस हैं, वो हर एक पर्टिकुलर यूजर पर जो है निगाह रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कौन यूजर क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब बिल्कुल से मतलब रहेगा आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर जो बिल्कुल निगाह रखी जाएगी कि आपने कहां पर किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया है। अगर आप जो है यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो जो कि एक इलीगल है, और बहुत ज्यादा ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो कि जो पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, तो आपको जो है इंडियन एक्सचेंज अब जो है बिल्कुल से ब्लॉक कर देंगे, और उसकी रिपोर्ट, उसकी इंफॉर्मेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट को देंगे कि ये यूजर ने जो है ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो कि एक इलीगल ट्रांजैक्शन हो सकता है। और इमीडिएटली आप जो है उस एक्सचेंज से ब्लॉक भी होते हुए नजर आओगे। तो बिल्कुल से भाई आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर जो है अब हर एक एक्सचेंज जो है यहाँ पर नजर रखता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर, चौथा पॉइंट, कोई भी इंडियन यूजर अपनी दूसरी करंट, देखो पहले क्या होता था कि भाई कोई भी इंडियन यूजर था, यहां से अपनी केवाईसी कराई और दूसरी कंट्री में जाने के बाद में वो ट्रेड मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वहां पर ना ही तो कोई टैक्स है ना कुछ है, और यहां से अपने पैसे को जो है कैश कर रहा है अपने बैंक में लेने के बाद में। अब क्या होगा कि आपकी लोकेशन देखी जाएगी। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हो तो वहां की आईडी से या तो फिर आप केवाईसी कराइए, या फिर आप इंडिया में दोबारा आइए, जब भी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो कि भाई इंडिया की आईडी से अपनी केवाईसी कराते हो और किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहते हो और वहां पे आप ट्रेड करते हो, तो वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा। वो चीज आप जो है अब नहीं कर पाओगे, इलीगल कहलाई जाएगी, या फिर आप जो वहां पर बैन भी किए जा सकते हो। बैन से मतलब एक्सचेंज से जो है ब्लॉक किए जा सकते हो, और इसकी इंफॉर्मेशन फिर दोबारा से गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर बिना गवर्नमेंट की केवाईसी के बहुत कोई भी प्रोजेक्ट जो है क्रिप्टो का लॉन्च नहीं हो पाएगा। पहले क्या होता था कि भाई कोई भी आया, मुंह उठा के किसी ने भी जो है कहीं पर भी क्रिप्टो का जो प्रोजेक्ट लेके आया और लॉन्च कर दिया, फंडिंग ले ली, आईसीओ आईपीओ वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज चला दी और स्कैम करके भाग गया। अब ऐसा बिल्कुल से नहीं हो पाएगा। अब बिल्कुल से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आएंगे वो सेंट्रलाइज रहेंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पहले जो है उनको केवाईसी करानी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से अपने प्रोजेक्ट की,
सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट की निगाहों में रहेगा, फिर कहीं जाने के बाद में उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा पब्लिक के लिए। तो ये चीज़ कहीं तक अच्छी है कि भाई जो हमें स्कैम देखने के लिए मिलते थे वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो कम हो जाएंगे। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है हमारा, क्रिप्टो ट्रेडर्स एक्सचेंज पर अब लीगल एक्शन ले सकेंगे। देखो हमारे को बहुत सारे पास्ट में ऐसे जो है देखने के लिए मिले हैं एक्सचेंज की तरफ से कि वो एक्सचेंज आया, वहां पर इतने ज्यादा ट्रेडर्स का, इतने ज्यादा यूजर का जो है पैसा लेके भाग गया, या फिर ये फंड जो है हमारा यहाँ पे गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। किसी कॉइन ने किसी कॉइन के अंदर, मतलब जैसे बहुत सारे माइग्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर क्या हो जाता है कि भाई हमारे पास जितनी वैल्यू थी वो थी $1000 की, लेकिन जब माइग्रेट हुआ तो वो वैल्यू बच गई सिर्फ और सिर्फ $10 की। तो वो हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को हम जो है लीगली जो है बोल नहीं रही थी गवर्नमेंट, तो हम उनको जो है एक्शन नहीं ले सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज गड़बड़ी होती हुई नजर आती है एक्सचेंज की तरफ से, किसी वॉलेट की तरफ से, तो वहां पर क्या है कि आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो उनके लिए, गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, अपनी रिपोर्ट, अपनी फाइल, जो भी कुछ करना हो आपको वो सब कर सकते हो, और गवर्नमेंट जो है आपकी फुल हेल्प करेगी, आपके साथ रहेगी, और एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर कहीं हद तक अच्छी भी हैं, और मैं तो बोलूंगा कि भाई देखो जो क्रिप्टो थी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज की तरफ जा रही है। तो देखो अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फिर दोबारा से जो है हम गवर्नमेंट से बचने के लिए क्रिप्टो आई थी, लेकिन गवर्नमेंट के फिर दोबारा पास में जाती हुई नजर आ रही है। तो आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट करके जो मुझे नीचे बताइए। बाकी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक। इसी तरह के और अपडेट जो है चैनल पर मिलते रहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बिल्कुल से रखना। मिलता हूं किसी ने अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।